हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक है स्ट्रक्चर। ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन वन और मोर वेरिएबल्स आर ग्रुप्ड अंडर वन नेम इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चर। ठीक है। जब एक नेम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल ग्रुप्ड हों, कनेक्टेड हों, तो उसे ग्रुप क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट या वेरिएबल किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में कनेक्टेड हो तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे स्टूडेंट का नेम, ग्रुप, ईयर, परसेंटेज, मोबाइल नंबर। ठीक, तो ये डिटेल्स अगर स्टूडेंट की तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू ग्रुप डिफरेंट डेटा इनटू वन ऑब्जेक्ट। ओके। अगला है इट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड डेटा टाइप। ठीक है, ये कंपाउंड डेटा टाइप कहलाता है। ये नोट पॉइंट है, तो फ्रेंड्स याद रखना, ये आपका कंपाउंड डेटा टाइप कहलाता है। इट इज़ यूज टू ग्रुप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर को हम रिलेटेड डेटा को एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक साथ स्टडी करते हैं ग्रुप में, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। इसका दोस्तों जो फॉर्मेट है वो क्या है? स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू हम स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्ट नेम। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर का नेम आपको बताना है। इसका एग्जांपल क्या है? स्ट्रक्ट एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉई क्या है? एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्ट कीवर्ड बता रहा कि ये एम्प्लॉई। ठीक, तो एम्प्लॉई की डिटेल जैसे एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स जो हैं ये सब स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी। ठीक है। अब दोस्तों आता है कि हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर। तो इसका दोस्तों डिक्लेयर कैसे करते हैं? स्ट्रक्ट एम्प्लॉई ADDR कॉमा लगा दिया। तो दोस्तों, एम्प्लॉई का जो एड्रेस है वो हमने स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर दिया। देखो, और ADDR क्या आ गया? आप सेमी कॉलन लगा दीजिए, यानी टर्मिनेटर ऑपरेटर। तो दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक हेडर फाइल लगाई और कंसोल इनपुट आउटपुट लगा दिया। ठीक है। स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। तो दोस्तों, स्ट्रक्ट का मतलब है स्टूडेंट डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ओपन करली ब्रश के बाद INT लिख दिया। तो दोस्तों, इंग्लिश नाम ING एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है? इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर दोस्तों है। मैथमेटिक्स है, इसलिए सब्जेक्ट मैथ्स, तो इसका भी टाइप इंटीजर है। साइंस का भी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। फिर दोस्तों, क्लोज करली ब्रेस लगा दिया आपका, उसके बाद टर्मिनेटर ऑपरेटर, फिर इंट मेन, यानी मेन फंक्शन जो है वो किस प्रकार का है? इंटीजर है। उसके बाद दोस्तों, ओपन करली ब्रेस फिर लगाया, फिर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसको टोटल बोलेंगे। ठीक है, टोटल वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब दोस्तों, स्ट्रक्ट स्टूडेंट STUD, यानी एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने स्टूडेंट के अंदर STD नाम का, स्टडी के नाम के। ठीक है। तो दोस्तों, STD डॉट वेरिए, आपका स्टूडेंट के बाद STD क्या है? एक वेरिएबल नेम है। ठीक है, जो कि एक्सेस करेगा स्टूडेंट्स की डिटेल को। ठीक है। तो दोस्तों, STD डॉट ENG का मतलब है कि जो स्टडी इंग्लिश नाम STD में इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो असाइन हो जाएं। ठीक है। तो 75 जो मार्क्स मैंने लिख दिया STUD डॉट ENG इक्वल टू 75। इसका मतलब है 75 जो मार्क्स हैं वो STUD ग्रुप में जो ENG सब्जेक्ट है उसको एलोकेट हो जाएं। ठीक है, असाइन हो जाएं। अगला दोस्तों, STUD डॉट मैथ इक्वल टू 70, तो मैथ में 70। ऐसे ही दोस्तों, STUD डॉट साइंस, इसका मतलब 65 मार्क्स किस में एलोकेट हो जाएं? साइंस को। ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं? टोटल वेरिएबल मैंने डिफाइन किया था, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? टोटल इक्वल टू लिख देंगे। टोटल इक्वल टू STUD डॉट ENG प्लस STUD डॉट मैथ्स प्लस STUD डॉट साइंस। तो दोस्तों, इंग्लिश, मैथ, साइंस तीनों के मार्क्स ऐड होके कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? दोस्तों, टोटल में असाइन हो जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों, टोटल को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट ऑफ कमांड चलाया, टोटल इज़ %d/n, यानी दूसरे लाइन में आपका आंसर आ जाए। फिर डबल कोड के बाद कॉमा लगा के टोटल प्रिंट कर दिया। ठीक है, टोटल लिख दिया। अब दोस्तों, रिटर्न चला दिया, रिटर्न 0, उसके बाद क्लोज कर ली ब्रश, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का आउटपुट आ जाएगा आपका। टोटल मार्क्स आपके कैलकुलेट होके आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर, यूनियन और इनमरेशन ये सभी आपके डेटा टाइप ही हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर और यूनियन में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो आप एक वीडियो में देखोगे, मैं बना चुका हूँ, उसको आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ठीक है। अगर कोई डाउट आपको हो तो एक आपको कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम मैं बहुत ही जल्दी रिजॉल्व करूँगा। ठीक है।
तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके चीज़ें नोट करते रहना और जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।